हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथी जी है पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको सवाल नंबर 60 तक करा दिए थे। करते हैं आज सवाल नंबर 61। इसमें दिया है किसी वृत्त के व्यास में 40% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो दोस्तों, जो प्रभाव व्यास में पड़ेगा वही प्रभाव वृत्त की त्रिज्या में भी पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें लगा देंगे सूत्र 40 प्लस 40 प्लस 40 गुना 40 बटे 100%। इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो दोस्तों, ये हो जाएगा 40 40 80 प्लस 416 बराबर 96%। आंसर नंबर सी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 62। ये भी इसी प्रकार का है। यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो दोस्तों, इसको भी करते हैं ऐसे ही। 50 प्लस 50 प्लस 5 गुना 50 गुना 50 बटे 100%। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये जीरो। तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 5 पंजे 25 बराबर 125%। आंसर नंबर सी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 63। दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर तथा इनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों, मानो बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर r और छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर r, तो इनके व्यास का योग हो जाएगा 2r प्लस 2r बराबर 35 या r प्लस r बराबर 35 बटे 2। और सेकंड कंडीशन दी है इनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है। तो दोस्तों, 2 पाई r माइनस 2 पाई r बराबर 22 मीटर या 2 गुना 22 बटे 7 इंटू r माइनस r बराबर 22। 22 से 22 कैंसिल। तो आपका ये हो जाएगा r माइनस r बराबर 7 बटे 2। तो दोस्तों, इनको जोड़ते हैं या हमें छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो इसीलिए हम इनको घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा r प्लस r बराबर 35 बट्टे 2 माइनस r, और ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस r बराबर माइनस के 7 बटे 2। तो इससे ये कैंसिल। ये हो जाएगा 2r बराबर 35 बटे 2 माइनस 7 बटे 2 बराबर 35 में 7 गया 28 बटे 2। 2 से 14। तो ये हो जाएगा आपका r बराबर 14 बटे 2 या 2 सत्ते 14, r बराबर 7। तो दोस्तों, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर बराबर 22 बटे 7 गुना 7 का वर्ग या 1 7 से 1 से 7 कैंसिल। ये हो जाएगा 22 सत्ते 154 वर्ग मीटर। आंसर नंबर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 64। एक पहिए का व्यास
1.26 मीटर है। दोस्तों 2r बराबर 1.26 मीटर और चक्कर दिए है 500 चक्कर लगाने में यह है कितनी दूरी तय करेगा। तो दोस्तों यहाँ से 2πr निकाल लेंगे क्योंकि वृत्त की परिधि ही एक चक्कर में चली हुई दूरी होती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 2πr बराबर 22/7 गुना 1.26 या पॉइंट हटाओ और 2 जीरो लगा दो। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7 5 6 7 8 56 बराबर 22 गुना 18/100। तो दोस्तों 500 चक्कर लगाने में तय दूरी बराबर 22 गुना 18/100 गुना 500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 22 पंजे 110 गुना 18 बराबर 18 एकम 18 काट कहाँ से लगाए, 18 एकम 18 और 1980 मीटर। आंसर नंबर बी। करते हैं सवाल नंबर 65। एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो दोस्तों पहिए की त्रिज्या बराबर 0.25 मीटर। तो दोस्तों एक चक्कर में तय दूरी बराबर 2πr 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या 0.25 पॉइंट हटाओ बटे में 100। तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 2 दूनी 4 और 2 से 11। तो ये हो जाएगा 11/7 मीटर। तो दोस्तों निकाल लेंगे 11 किलोमीटर दूरी तय करने में चक्कर बराबर, दोस्तों क्योंकि ये किलोमीटर में है इसे मीटर में बदल लेंगे, 11 गुना 1000 बटे 11/7, 7 ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 से 11 कैंसिल बराबर 7000 चक्कर। आंसर नंबर ए। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 66। इसमें कहा है एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेमी है। 44 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। दोस्तों पहिए की त्रिज्या दी है, त्रिज्या बराबर 14 सेमी और दूरी दी है बराबर 44 किलोमीटर। एक चक्कर में तय दूरी बराबर 2πr बराबर 2 गुना 22/7 गुना 14, 2 से 7 से 2 बार। तो ये हो जाएगा 22 चौक 88 सेमी। तो दोस्तों चक्करों की संख्या हो जाएगी, चक्करों की संख्या बराबर, दोस्तों 1 किलोमीटर में इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे, 44 गुना 1000 गुना 100 बटे 88, 44 दूनी 88, 2 से आ जाएगा ये 50। तो ये आपका हो जाएगा 50,000 चक्कर। आंसर सी।
करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 67। एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या कितनी है? माना पहिए की त्रिज्या बराबर आर, दूरी बराबर दी है 88 किलोमीटर और चक्कर बराबर 1000। तो एक चक्कर में तय दूरी बराबर 2 पाई आर। 1000 चक्कर में तय दूरी बराबर 1000 गुना 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 88 किलोमीटर। दोस्तों इसे मीटर में बदल लेंगे, ये हो जाएगा 88 गुना 1000। तो हमारा 1000 से 1000 कैंसिल और 22 चौक 88, 2 दूनी 4। तो आर बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14 मीटर। आंसर नंबर सी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 68। एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है तथा इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? तो दोस्तों माना वृत्त की त्रिज्या बराबर आर। दोस्तों ये एक वृत्त है, इसके अंदर जो वर्ग बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो ये जो वर्ग का विकर्ण होगा ये हो जाएगा हमारा 2r। और एक अर्धवृत्त है दोस्तों, ऐसा होता है अर्धवृत्त। इसकी त्रिज्या भी r है। इसके अंदर जो वर्ग बनेगा वो बनेगा ऐसा। दोस्तों ये हो गया इसका केंद्र और ये त्रिज्या हो गई और तो ये भी त्रिज्या है, ये भी आर हो जाएगी। और हमने माना वर्ग की भुजा बराबर x। और दोस्तों क्योंकि ये केंद्र इस भुजा के बीचों बीच है, इसीलिए ये वाली दूरी हो जाएगी x/2। तो हमारा यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा r का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर बराबर x का वर्ग प्लस x का वर्ग बटे 4 बराबर 4 ले लेंगे नीचे कॉमन। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर, या x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा और 5 आ जाएगा बटे में इधर। तो ये हो जाएगा 4/5 और स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों भुजा का स्क्वायर ही होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो इस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 4/5 और स्क्वायर बराबर छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। और बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्ण का वर्ग 2 दूनी 4 और स्क्वायर, 2 से 2 बार बराबर 2r स्क्वायर। तो दोस्तों अनुपात हो जाएगा, अनुपात बराबर 2r स्क्वायर बटे 4/5 r स्क्वायर, 5 चला जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल और 2 से ये 2 बार
तो अनुपात आ जाएगा आपका 5:2। आंसर ए। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 69। ₹15 प्रति मीटर की दर से एक वर्ताकार प्लॉट की बाड़ लगाने का खर्च 3300 रुपये है। इस प्लॉट का फर्श ₹100 प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च कितना होगा। तो दोस्तों प्लॉट की परिधि निकाल लेते हैं। प्लॉट की परिधि बराबर 3300/15, ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 220। तो ये आ गया हमारा 2πr बराबर 220 या 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 220। 22 से 10 बार और 2 से 5 बार। r बराबर आ गया 7 पंजे 35 मीटर। तो दोस्तों प्लॉट का क्षेत्रफल हो जाएगा, प्लॉट के फर्श का क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुना 35 गुना 35। 7 से ये कैंसिल 5 बार बराबर 22 पंजे 110 गुना 35 बराबर 35 गुना 11, ये आपका आ जाएगा 3850 वर्ग मीटर। तो दोस्तों फर्श पक्का कराने का खर्च आएगा, फर्श पक्का कराने का खर्च बराबर 3850 गुना 100 बराबर 3,85,000। आंसर नंबर ए। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 70। 176 मीटर परिधि वाले किसी वर्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। 176 मीटर परिधि वाले किसी वर्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों एक वर्त है, इसकी परिधि दी है, परिधि बराबर 176। दोस्तों परिधि का सूत्र होता है हमारा 2πr बराबर 176 या 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 176। तो दोस्तों 22 से ये 8 बार और 2 चौक 8, तो r बराबर हो जाएगा हमारा 7 चौक 28 मीटर। तो दोस्तों इसका व्यास आ गया 28 दूनी 56 और इसके चारों ओर एक सड़क है। सड़क की चौड़ाई है 7 मीटर। तो दोस्तों सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस पूरे के क्षेत्रफल में से इस बीच वाले का क्षेत्रफल निकालना हुआ, यानी घटाना हुआ। तो इस बड़े वाले वर्त की त्रिज्या, बड़े वर्त की त्रिज्या बराबर 28 और 7 35 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुना 35 माइनस 22/7 गुना 28 गुना 28 बराबर 22/7 ले लेंगे बाहर, ये हो जाएगा 35 + 28 और 35 माइनस 28 बराबर 22/7 गुना, ये हो जाएगा 8 × 5 = 13 और 2 3 5 1 6 63 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल बराबर, जब आप इसकी गुना करोगे ये आपका आ जाएगा 1386 वर्ग मीटर।
आंसर नंबर ए। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 71। एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 14:11 हो तो इसकी परिमाप कितनी होगी। तो दोस्तों माना आयत की लंबाई बराबर 14x, चौड़ाई बराबर 11x, आयत का क्षेत्रफल बराबर 14x गुना 11x। और दोस्तों दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर 21 सेमी। क्योंकि दोस्तों आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो बराबर में रख लेंगे पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 21 ये आएगा 7 या 21। ये 7 से 2 बार और 7 से 3 बार, ये 2 से 11 बार और ये 11 से 1 बार कैंसिल। तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3 गुना 3 या x बराबर 3। आयत की परिमाप होती है, आयत की परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो जाएगी 14 और 11 25 दूनी 50, x का मान रख देंगे गुना 3 बराबर 150 मीटर। दोस्तों सेमी में है इसलिए सेमी में लिखेंगे सेमी। आंसर नंबर डी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 72। एक वृत्त की परिधि 100 सेमी है। इस वृत्त के अंतः वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी। दोस्तों एक वृत्त है, इसकी परिधि दी है 2 पाई r बराबर 100 सेमी या r बराबर हो जाएगा 50/पाई। तो दोस्तों वृत्त का व्यास हो जाएगा 2 गुना 50/पाई क्योंकि दोस्तों वृत्त का व्यास ही वर्ग का कर्ण होता है तो इसीलिए वर्ग की भुजा आएगी। वर्ग की भुजा बराबर 2 गुना 50/पाई गुना √2। दोस्तों भुजा निकालने के लिए √2 से भाग देते थे। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका √2/√2, ये बन जाएगा 2, इस 2 से 2 कैंसिल बराबर 50√2/पाई। आंसर नंबर बी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 73। यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेमी हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 36 सेमी। दोस्तों अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई r प्लस 2r बराबर 36। दोस्तों r ले लेंगे बाहर तो ये हो जाएगा 22/7 प्लस 2 बराबर 36 या r गुना 36/7 बराबर 36। 36 से 36 कैंसिल, r बराबर हो जाएगा 7। तो दोस्तों क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका। क्षेत्रफल होता है पाई r²/2 बराबर 22/7 गुना r², 7 गुना 7 बटे में 2 है तो ये बटे में 2, 7 से 7 कैंसिल और 2 से 11 बार। तो दोस्तों क्षेत्रफल आ जाएगा इसका। क्षेत्रफल बराबर 1177 वर्ग
सेमी। आंसर नंबर सी। दोस्तों सवाल नंबर 74 दोबारा रिपीट हुआ है क्योंकि ये सवाल नंबर 36 की तरह ही है। तो करते हैं सवाल नंबर 75। दो भिन्न वृत्तों की दो चाप लंबाई बराबर है। यदि ये चापें वृत्तों के केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाएं तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है। तो दोस्तों दो वृत्त हैं। पहले की त्रिज्या मान ली हमने आर और कोण है इसका 60 अंश और माना चाप की लंबाई है एक्स और एक दूसरा वृत्त है, इसमें चाप की लंबाई मान ली y, इसकी त्रिज्या हो जाएगी r और ये कोण दिया है 75 अंश। तो दोस्तों पहले की चाप की लंबाई हो जाएगी x बराबर r थीटा यानी कि r गुना 60 अंश गुना पाई बटे 180 अंश। तो ये हो जाएगा 60 या 180 बराबर r बटे 3 पाई। दोस्तों इस वाले की चाप की लंबाई हो जाएगी y बराबर r गुना 75 गुना पाई बटे 180 अंश। ये हो जाएगा 15 पंजे 75 और 15 कम 15 15 दूनी 30 बराबर 5 बटे 12 पाई r। ये हमारा छोटा r है, रखते हैं इनको बराबर में। ये हो जाएगा r बटे 3 पाई बराबर 5 बटे 12 पाई r। 3 चौक 12, ये r आ जाएगा बटे में और ये पाई से पाई कट जाएगा। तो ये हो जाएगा r अनुपात r बराबर 5:4। आंसर नंबर डी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 76। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो दोस्तों माना बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर r, तो ये हो जाएगा हमारा पाई r स्क्वायर बराबर 22/7 इंटू 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर, या इसको पाई रहने देंगे, पाई इंटू 5 पंजे 25 प्लस 144। तो दोस्तों पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, या r स्क्वायर बराबर 169। दोस्तों ये होता है 13 का वर्ग, तो r बराबर आ जाएगा हमारा 13 मीटर। आंसर नंबर ए। करते हैं सवाल नंबर 77। यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो दोस्तों ये भी ऐसे ही होगा, -50 -50 माइनस माइनस प्लस 50 गुना 50 बटे 100%। इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस के 100 प्लस के 25 बराबर माइनस के 75%। आंसर नंबर डी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 78। अलग अलग त्रिज्या वाले दो वर्ग दिए गए हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेमी है जिसकी भुजा बड़े वर्ग की त्रिज्या से आधी है। छोटे वर्ग की त्रिज्या बड़े वर्ग की त्रिज्या का 3/7 है। छोटे वर्ग की परिधि कितनी होगी। दोस्तों पहले वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 196 बराबर भुजा का वर्ग। दोस्तों ये 14 का वर्ग है, तो इसीलिए भुजा बराबर आ गई हमारी 14 सेमी, क्योंकि बड़े वर्ग की त्रिज्या इस भुजा से दुगनी है, इसीलिए बड़े
वर्त की त्रिज्या बराबर 28 सेमी और छोटे वर्त की त्रिज्या बराबर 28 गुना 3/7 7 चौक 28 बराबर 4/12 सेमी। दोस्तों इसका परिमाप आ जाएगा, परिमाप बराबर 2 पाई r बराबर 2 पाई गुना 12 बराबर 12 दूनी 24 पाई सेमी। आंसर नंबर सी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 79। दो वर्तों की परिधि क्रम से 132 मीटर तथा 176 मीटर है, इनके क्षेत्रफल में कितना अंतर होगा? तो दोस्तों छोटे वर्त की परिधि बराबर 132 मीटर या 2 पाई r बराबर 132 या 2 गुना 22/7 r बराबर 132 हो जाएगा। 22 छिक्का 132 और 2 तिया 6 r बराबर 7 तिया 21 मीटर। और बड़े वर्त की परिधि दी है, बड़े वर्त की परिधि बराबर 176 मीटर या 2 पाई, इसकी त्रिज्या r मान लगे, बराबर 176 या 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 176। दोस्तों 22 अट्ठे 176 होता है और 2 चौक 8, तो r बराबर 7 चौक 28 मीटर। तो दोस्तों इनके क्षेत्रफल में अंतर आ जाएगा। वर्तों के क्षेत्रफलों में अंतर बराबर पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बराबर पाई ले लेके बाहर 22/7 इंटू 28 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 22/7 इंटू 28 प्लस 21 गुना 28 माइनस 21 7 7 से 7 कैंसिल बराबर 22 गुना 49 बराबर, जब आप इनकी गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1078 वर्ग मीटर। आंसर नंबर सी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 80। एक हाथ की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो? तो दोस्तों मानो चौड़ाई में कमी बराबर x%। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस एक्स प्लस माइनस 60x/100 बराबर 0%, क्योंकि दोस्तों उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया 0%। तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 से इसमें गुना करेंगे 600 माइनस 10x और 6x 16x बराबर 0 या x बराबर 600/16, 8 दूनी 16 और 8 सत्ती 56 और 8 पंजे 40 बराबर ये 75/2 को लिख लेंगे हम 37 सही 1/2%। आंसर नंबर ए।